Hello dear students, welcome to Clutch Chemistry. I am your friend Jay. Today's our topic is preparation of sodium hydroxide by the chlor-alkali process. सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वेश्चंस किस तरीके के पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। तो पहला क्वेश्चन है जो है व्हाट इज द chlor-alkali process? Write its chemical equation. Which gas is evolved at cathode and anode? And the second question is that a compound A is commonly used in cooking food. When A is treated with water and electricity is passed, it forms another compound B, which is used in the preparation of soap. First part, identify and write formula of the compound A and B. Second part, write the chemical reaction involved. Third part, name the process. Fourth part, name the electrode at which hydrogen and chlorine liberate. Third question is that name the product formed from the chlor-alkali process. स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और सुनिए और इसके नोट्स प्रिपेयर कीजिए. एट द लास्ट ऑफ द वीडियो you will able to answer all the questions asked in CBSE examinations and other board examinations. सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन करेंगे हम. सोडियम हाइड्रोक्साइड को कॉस्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं. हमने एक रिएक्शन देखी है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस में वाटर फॉर्म करता है. इस रिएक्शन का सबसे कॉमन एग्जांपल जब हम लेते हैं तो वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो वो फॉर्म करता है सोडियम क्लोराइड प्लस में वाटर. लेकिन ध्यान से देखिए, इसी रिएक्शन को अगर आप जब रिवर्स करोगे तो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता क्योंकि सभी रिएक्शंस रिवर्सिबल नहीं होती, मीन्स वापस उसी डायरेक्शन में नहीं चलती. तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी. रीज़न क्या है इस रिएक्शन का बैकवर्ड डायरेक्शन में ना जाने का? रीज़न ये है कि सोडियम क्लोराइड डिसोसिएट होता है Na+ एंड क्लोराइड आयन मीन्स Cl नेगेटिव आयंस में. The water molecules surrounds the Na+ ions. So we called it as that NaCl dissolve in water. Na+ and OH नेगेटिव आयंस जो है वो कंबाइन नहीं होते हमें NaOH देने के लिए. ऐसा करने के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है. एनर्जी हम इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं. इसके लिए हम एक सेटअप लेंगे जिसके अंदर हमने एक कंटेनर लिया है. कंटेनर के अंदर हमने 2 इलेक्ट्रोड्स, मेटल के इलेक्ट्रोड्स हमने लिए हैं. उनको हमने बैटरी से कनेक्ट किया है और उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट लिया है. इलेक्ट्रोलाइट हमारा क्या है, एक्वस NaCl. जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करते हैं तो NaCl जो है Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में डिसोसिएट हो जाता है. ठीक उसी तरीके से वाटर H+ एंड OH नेगेटिव में डिसोसिएट होता है. जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, पॉजिटिव आयंस दैट इज Na+ एंड H+ अट्रैक्ट होंगे नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ. लेकिन हमने ऑब्जर्व किया है कि Na+ और H+ में से H+ ही नेगेटिव इलेक्ट्रोड तक पहुंचते हैं. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि Na पॉजिटिव ज़्यादा रिएक्टिव स्टेट में है, तो Na पॉजिटिव चाहेगा कि वो अपनी रिएक्टिव स्टेट में रहें, इसीलिए वो सॉल्यूशन में रहता है और H+ पहुंच जाते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास. Na पॉजिटिव खुश है Na पॉजिटिव की तरह एंड H+ खुश है एज ए H, इसीलिए H+ जाएगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर. क्योंकि नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो H+ एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और H बना देगा और रिड्यूस हो जाएगा. सो द रिएक्शन एट कैथोड इज
2H plus aqueous plus 2 electrons converted into H2 gas। इसी तरह से हमारे जो नेगेटिव आयंस हैं Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव वो अट्रैक्ट होंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव में से Cl नेगेटिव अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर, क्योंकि Cl नेगेटिव का साइज बहुत बड़ा है और कंपेयर टू OH नेगेटिव, इसीलिए Cl नेगेटिव का बाहर वाला शेल होल्ड नहीं कर पाएगा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को, वो चाहेगा कि निकल जाए। सो Cl नेगेटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर जाएगा। सो द रिएक्शन एट एनोड इज 2Cl aqueous converted into Cl2 gas plus 2 electrons. Here Cl gives electron and gets oxidized. अब H पॉजिटिव गया नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर और Cl नेगेटिव गया पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर। हमारे पास सॉल्यूशन में बच गया Na प्लस एंड OH नेगेटिव जो हमें NaOH देंगे। नाउ ओवरऑल रिएक्शन इज दैट 2NaCl aqueous plus 2H2O liquid gives 2NaOH aqueous plus Cl2 gas plus H2 gas. Here Cl2 gas and H2 gas combine to give HCl. इस पूरे प्रोसेस को हम क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं। क्लोर का मतलब है क्लोरीन एंड एल्कली यहाँ पे वर्ड लिया गया है NaOH से। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे इस पूरे टॉपिक की रिवीजन, मीन्स इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एंड यूजेस ऑफ क्लोर एल्कली प्रोसेस एंड द बाई प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द क्लोर एल्कली प्रोसेस। इस सारी वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद, इस कंप्लीट वीडियो को देखने के बाद आपसे जो क्वेश्चन शुरू में पूछे गए हैं आपको उनके आंसर्स मिल गए होंगे। तो स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक करो वीडियो को, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को फर्दर ऐसी एनिमेटेड वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।